ओके गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोकास्टिक। ठीक है, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर्स। ये आपने सुन रखा होगा। एंड जिन्होंने नहीं इसको नहीं देख रखा या फिर जिन्होंने यूज नहीं कर रखा, मैं बता दूं, ये एमएससीडी और आरएसआई का कॉम्बिनेशन है काफी हद तक। ठीक है, एंड इट विल बी वर्किंग वेरी नाइस इन द मार्केट। ठीक है, बहुत अच्छा काम करता है इनफैक्ट। ठीक है, इनफैक्ट जितने भी सारे आर मैं तो कहूंगी ये आरएसआई से भी अच्छा काम करने लग गया आजकल के टाइम में। मींस आजकल मार्केट जैसी चल रही है, स्टोकास्टिक विल बी अ वेरी नाइस इंडिकेटर फॉर द मोमेंटम इन द मार्केट। ठीक है, ओके। सो स्टोकास्टिक क्या है? ये बेसिकली मार्केट के मूवमेंट्स बताता है हमको। लीडिंग एंड लैगिंग दोनों इंडिकेटर है ये हमारे लिए। ठीक है, एंड इट विल बी अ वेरी काइंड ऑफ राइट इंडिकेटर कह सकते हैं या फिर आप ऑसिलेटर कह सकते हैं व्हेन द मार्केट इज इन रेंज बाउंड में तो नहीं कहूंगी मैं, व्हेन द मार्केट इज इन ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की सिचुएशन में हुई थी। ठीक है, तब ये काइंड ऑफ बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है एंड आरएसआई से काफी हद तक फास्ट काम करता है। ठीक है, आरएसआई क्या है, वो थोड़ा टाइम टेकन है एज कंपेयर टू स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक के अगर आप दोनों लाइंस देखेंगे, दे आर मूविंग ऑन अ वेरी फास्ट बेसिस। कम से कम ऐसे 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 जिगजैग पैटर्न में ये चलते रहते हैं कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, इनके भी लेवलिंग्स होते हैं सेम। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द क्लास। अगर कहीं पे कोई डाउट आए तो मेरे को बता दीजिएगा, बट जस्ट एज अ आरएसआई एंड एमएससीडी की तरह है। ठीक है, जिन्होंने आरएसआई एंड एमएससीडी को अच्छे से पढ़ा होगा उसको कोई इशू नहीं आएगा इसमें, और इनफैक्ट जो यूज भी करते हैं इन दोनों को, ठीक है, उनके लिए इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, द स्टोकास्टिक ऑसिलेटर ऑल्सो नोन एज स्टोकास्टिक इंडिकेटर। स्टोकास्टिक ऑसिलेटर को हम स्टोकास्टिक इंडिकेटर भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्दो जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो रेंज बाउंड में होते हैं। ठीक है, और जो इंडिकेटर्स होते हैं वो काइंड ऑफ लेवलिंग्स, विदाउट लेवलिंग्स, दे आर नॉट रेंज बाउंड। ठीक है, बट स्टिल दे आर इंक्लूडिंग इन इंडिकेटर। जो ऑसिलेटर होते हैं वो उसको हम इंडिकेटर में भी इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, so the stochastic oscillator is also known as a stochastic indicator, is a popular trading indicator. ये क्या है? एक पॉपुलर ट्रेडिंग इंडिकेटर है दैट इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग ट्रेंड रिवर्सल। जब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होता है तब ये बेसिकली यूज्ड होता है मार्केट में, मार्केट के बेसिकली सेंटिमेंट्स जज आउट करने के लिए। Some points means a stochastic oscillator is a momentum indicator. ये momentum trend, ओके, एंड बेसिकली मार्केट का वॉलेटिलिटी कितनी है ये बेसिकली वो जज करता है। The stochastic oscillator is a momentum indicator comparing a particular closing price of a security to a range of its price over a certain period of time. ठीक है, ये क्या करता है? The stochastic oscillator is a momentum indicator. ये momentum indicator है, पर्टिकुलर क्या कंपेयर करता है? क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर करता है किससे? ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से, कि आज अगर मार्केट की क्लोजिंग प्राइस ये है तो कल क्या मार्केट की क्लोजिंग प्राइस उस लेवल से ज्यादा होगी या कम होगी, और अगर होगी भी तो कब तक रहेगी, ट्रेंड फिर कब रिवर्स होगा। ठीक है, ये बेसिकली हमको काइंड ऑफ मार्केट का ट्रेंड कब तक स्टे ऑन होने वाला है, कब रिवर्स होने वाला है, वो बताता है। ठीक है, एंड फैक्ट आरएसआई से काफी अच्छा इसलिए बिकॉज इट्स react very fast in the market. The closing price of a security to a range of its price over a certain period of time. It is basically used to generate the oversold and overbought trading signal. ये क्या produce करता है? Over the oversold and overbought trading signal, utilizing the 0 to 100 bounded range of value. इसकी भी रेंज कितने के बीच में होती है? 0 to 100 के बीच में होती है। ठीक है, और इसके जो जैसे आरएसआई में 70 to 30 होता था हमारा,
यहाँ पे क्या होता है 80-20 होता है। एंड आई होप कि बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं जो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, दे आर मोस्टली यूज दीज पैटर्न्स, वो मोस्टली स्टोकास्टिक को ही यूज करते हैं। ठीक है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे मार्केट में मूवमेंट कम होता है, तो जब मूवमेंट कम होता है तो कैसे पता चले कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है नहीं हो रहा है, देन यू कैन गो विद द स्टोकास्टिक। ओके, तो इसकी पर्टिकुलर रेंज किसके बीच में, कितने के बीच में होती है, 0 to 100 के बीच में। ठीक है, इट इज अ पॉपुलर इंडिकेटर डेवलप्ड इन 1950s बाय जॉर्ज लेन। इसको किसने डेवलप किया था, 1950s में डेवलप किया था जॉर्ज लेन ने। ठीक है, जॉर्ज लेन ने इसको डेवलप किया था कब, 1950s में। ठीक है, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर टेंड टू वेरी अराउंड सम मीन प्राइस लेवल। जब प्राइस लेवल बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है हमारा, ठीक है, तब स्टोकास्टिक हमको बेसिकली यूज आता है। ठीक है, सिंस दे रिले ऑन द एसेट्स प्राइस हिस्ट्री। ये किसमें यूज होता है, एसेट्स। इट विल एक्चुअली एक्टिंग एज अ एसेट्स फॉर यू, बिकॉज मार्केट में पहले क्या हुआ था एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है, विट्स नोबडी गोइंग टू टेल, एक्सेप्ट इन फ्यूचर विट्स नोबडी गोइंग टू टेल यू। ओके, बट पास्ट में क्या हुआ एंड पास्ट को देखकर प्रेजेंट को प्रिडिक्ट करना, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन आल्सो जज ऑन योर फ्यूचर मार्केट। ओके, सो दैट्स व्हाई इट विल एक्चुअली एक्टिंग एज अ एसेट्स फॉर यू। ठीक है, क्योंकि एसेट्स विच यू कैन ऑलरेडी कीप फॉर योर, मतलब उसको आप हमेशा अपने पास रख सकते हो, ओके, फॉर द लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड। सो इसके चलते आप अपने पोजीशन को सबसे पहले तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। इट विल बी एक्चुअली एक्टिंग एज अ लॉन्ग टर्म resistance kind of indicator for all of you, which will you can hold your position for the long time. And if you are taking an advanced class, so basically यहाँ का आपका motive क्या होना चाहिए, intraday everyone will doing, okay, but main चीज when you are holding the market for the long term, and सबसे पहले मार्केट को लॉन्ग टर्म देखने के लिए आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स देखने होंगे। इनफैक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल, डिसिप्लिन चाहिए होगा, मेन टीपी एंड मींस एसएल का, एंड ऑफ कोर्स योर फंड मैनेजमेंट। हाउ यू गोइंग टू डू योर फंड मैनेजमेंट इन दिस, इट विल मेनली द मेन थिंग इन द मार्केट। ठीक है, विल ऑल दीज थिंग्स आप क्या करेंगे, एक लॉन्ग टर्म का पोजीशन तब जाके सेट होता है मार्केट में। एंड ये है हमारे स्टोकास्टिक का फॉर्मूला। ये आप लोगों को नहीं करना है, बट स्टिल वी विल डू दिस। ठीक है, क्योंकि ऑल्दो वी आर टेकिंग अ क्लास, सो जरूरी है कि सारा कुछ पता हो मार्केट में। ठीक है, सो द स्टोकास्टिक फॉर्मूला, स्टोकास्टिक में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे एमएससीडी में क्या होता था हमारे पास, वी हैव अ सिग्नल लाइन एंड वी हैव अ एमएससीडी लाइन। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, we have a percent K line with percent D line। ठीक है, परसेंट K line जो होता है वो हमारा फास्ट लाइन होता है एज कंपेयर टू परसेंट D line। ओके, सो फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है हमारा। ठीक है, और ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, ऑल्दो यू नीड नॉट टू हैव टू डू दिस बिकॉज ये मार्केट में ऑलरेडी अप्लाइड है सॉफ्टवेयर में। ऑल यू जस्ट हैव टू अप्लाई द इंडिकेटर। सो पहले यहाँ पे क्या है, वी हैव द परसेंट के, हमारे पास परसेंट के है, एक मिनट, वी हैव द परसेंट के विद सी। ठीक है, ब्रैकेट सी माइनस L14 अपॉन में H14 माइनस L14 इंटू 100। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप एक जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, स्टोकास्टिक में व्हेन यू आर डूइंग अ वन मूवमेंट, तब यही वो मूवमेंट कैलकुलेट करता है मार्केट में, और तब जाके एक मूवमेंट पे ये रिएक्ट करता है। व्हेन वन कैंडल इज फॉर्मिंग इन द मार्केट, तब जाके एक ये कैलकुलेशन होती है एंड उसके बाद दूसरी कैंडल का मोमेंटम हमको पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है,
परसेंट के का मतलब, परसेंट के मीन्स द फास्ट लाइन ऑफ द स्टोकास्टिक इंडिकेटर। तो यहाँ पे जो सी है, इट विल बी अ मोस्ट रीसेंट क्लोजिंग प्राइस, मीन्स आज अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं, इफ यू, किसी का कुछ कह, ममता जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ममता जी। सॉरी मैं नॉट म्यूट। या सो यहाँ पे क्या है आपका, बेसिकली द सी इज द मोस्ट रीसेंट क्लोजिंग प्राइस। जो सी है हमारा, वो मोस्ट रीसेंट क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है। मींस जो आज के कैंडल का क्या क्लोजिंग प्राइस है, या अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट्स पे देख रहे हैं तो उसका क्या लास्ट मिनट का, मींस आफ्टर 15 मिनट्स व्हाट विल बी द लास्ट recent closing price of the candle, ठीक है। and L is the lowest price traded for the 14 previous trading session, means पिछले 14 दिनों में, प्रीवियस 14 डेज का ये पूरा लोएस्ट प्राइस निकालता है, ठीक है। मींस प्रीवियस जो पहले के 14 दिन है उनको ऐड करके जो उनका एवरेज निकलता है, इट विल बी एक्चुअली द लोएस्ट प्राइस। L14 मींस एक्चुअली द लोएस्ट प्राइस ऑफ द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, चाहे अब वो कैंडल्स बाय जोन में है या चाहे वो कैंडल्स लो जोन में है या फिर रेंज बाउंड में है। एक्चुअली उनके लो का क्या निकलता है, 14 दिन का, 14 डेज का लोएस्ट प्राइस निकलता है, ठीक है। द हाईएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द सेम 14 डे ऑफ द पीरियड, मीन उनका हाई मीन्स क्या हो गया, ये वाला कैंडल है एंड इस कैंडल का हाई एंड इस कैंडल का लो। तो जितने भी सारे 14 कैंडल्स हैं प्रीवियस डेज के, उनके लो को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं पहले, ठीक है, और हाई को ऐड करते हैं, ठीक है। एंड के इज द करंट वैल्यू ऑफ द स्टोकास्टिक इंडिकेटर। क्या, और इनको ऐड करके क्या हो जाता है कि जो हमारे स्टोकास्टिक वैल्यू का एक्चुअली जो वैल्यू आती है वो हमको इससे पता चलती है, जिसको हम इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो सी क्या हो गया, सी हमारा मोस्ट रिसेंट क्लोजिंग प्राइस जो आज का है, ठीक है। 4 विल बी द, एल विल बी द लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ द 14 प्रीवियस डे ट्रेडिंग सेशन। 14 दिन में जो सबसे ज्यादा लोएस्ट ट्रेडिंग सेशन, मींस जो सबसे ज्यादा कैंडल के लो होते हैं, 14 कैंडल के लो, उनका प्राइस एंड 14 कैंडल के हाई का प्राइस, ठीक है, उनको मींस कैलकुलेट करके 100 से इनटू करके जितना भी अमाउंट आएगा, जितना भी वैल्यू आएगा, दैट विल बी योर करंट स्टोकास्टिक वैल्यू फॉर द डे। Notably, K is refers to sometime as a fast stochastic, K हमारा fast stochastic होता है, ठीक है। and slow stochastic indicator is taken as D, which is -3 period of moving average, ठीक है। ये 3 period means 3 दिन के moving average period का लो होता है, which will actually a percent D, and the K is the plus point, means plus पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऑल्दो ये बस मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता रही हूँ, अदरवाइज यू नीड नॉट टू हैव टू डू दिस, ठीक है। द ट्रांजेक्शन साइन सिग्नल्स आर क्रिएटेड व्हेन द के क्रॉसेस थ्रू द 3 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज व्हिच इज कॉल्ड द डी, ठीक है। अब के क्या होता है, के व्हेनेवर द मार्केट में आपको सिग्नल्स कब मिलते हैं, बेसिकली अब हमारा काम यहाँ से शुरू होता है। मार्केट में सिग्नल्स कब मिलते हैं, जब क्रॉसओवर्स होता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्रॉसओवर्स के लिए वी हैव द 2 लाइंस व्हिच इज परसेंट के एंड परसेंट डी, ठीक है। तो व्हेनेवर द परसेंट के इज क्रॉसिंग द परसेंट डी, जहां जब जब इन दोनों का क्रॉसओवर्स होता है तब तब मार्केट में सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इनका क्रॉसओवर्स कहाँ पे हो रहा है और सिग्नल्स किस वे में प्रोड्यूस हो रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है, विच विल बी the actual part. How does it works? In this indicator we have levelings between 0 to 100, 50 to 100 is known as bullish zone, ठीक है। हमारे पास क्या है यहाँ पे, इस इंडिकेटर में लेवलिंग्स कितने के बीच में है, ऐसे लेवलिंग्स होती है यहाँ पे,
100 होता है, 80 होता है, ठीक है, फिर 20 होता है, फिर 0 होता है। जो ये 50 होता है ना, न्यूट्रल जोन विच विल 50, ये आपको खुद ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। यू कैन अज्यूम दिस, जो यहाँ 50 to 100 बोल रही हूँ ना, 50 आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा मार्केट में, जो आपको एक्चुअली खुद अज्यूम करना है, इसमें ये मेंशन नहीं होता है, ठीक है। द 50 to 100 इज नोन एज बुलिश जोन। जो 50 to 100 वो बुलिश जोन में आता है, 0 to 50 ये बेरिश जोन में आता है। व्हेन द मार्केट इज मूव्ड अबव 80, जब मार्केट अबव 80 के ऊपर चला जाता है, इट फॉर्म अ ओवरबॉट। ओवरबॉट का मतलब मार्केट में एक्सेसिव बाइनेस आ गई है, नाउ द मार्केट इज गोइंग टू फॉल। ये हमको अभी तक बताया गया है। In the same way, when it moves below 20 level, जैसे ये 20 level के below में move करता है, the market is formed oversold condition in the market। market में क्या condition form होती है, एक kind of oversold condition market form कर देता है, which will be excessive supply zone in the market। और supply आने के बाद of course market में demand pressure बढ़ता है, ठीक है। when the percent के buying line crosses the D line, देखो अब हमारे पास क्या है, the D, D is actually a slow line है। D हमारे पास क्या है, it is actually a slow line as compared to percent K, ठीक है। परसेंट K हमारा क्या है, यहाँ पे फास्ट लाइन है, which will actually a फास्ट लाइन एज कंपेयर टू D। तो मार्केट में अगर K फास्ट लाइन है तो सबसे ज्यादा जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, ऑफ कोर्स K लाइन रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू D लाइन, ठीक है। तो D लाइन हमारे ऊपर चढ़ रही है, उसको नीचे से आके अगर K लाइन यहाँ से क्रॉस आउट कर जाए तो इट विल बी क्रिएटिंग अ बाय सिग्नल। अगर ऊपर से क्रॉस आउट कर जाए तो इट विल क्रिएटिंग अ सेल सिग्नल, ठीक है। जैसे कि हमारा MACD में होता था, बाइंग क्रॉसओवर एंड सेलिंग क्रॉसओवर, तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेगेटिव क्रॉसओवर, K लाइन क्रॉसेस बिलो द रेड लाइन, D लाइन मींस जो रेड होता है, K हमारे पास यहाँ पे ग्रीन लाइन होगी और D लाइन जो होगी वो स्लो लाइन होगी, रेड। ये हमेशा हर एक मीन सॉफ्टवेयर में ऐसे ही कलर्स होते हैं, दिस विल बी अ यूनिवर्सल, आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो इट विल बी अप टू यू। द पॉसिबली सेल सिग्नल्स इज जनरेटेड व्हेन द K लाइन क्रॉसेस बिलो द रेड लाइन D, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अ नेगेटिव सिग्नल इज क्रिएटेड इन द मार्केट। इफ द D लाइन क्रॉसेस बिलो द K लाइन, अगर D लाइन क्या करता है, क्रॉस कर देता है K लाइन को नीचे से, तो तब आके कौन सा सिग्नल क्रिएट होते हैं, बाइंग सिग्नल, ठीक है। सेम है, अगर 50 लेवल से नीचे क्रिएट आउट होगा क्रॉस ओवर, देन इट विल बी अ बाय, ठीक है। अगर 50 लेवल के ऊपर क्रिएट आउट हो रहा है, देन इट विल बी अ सेल, नॉर्मल जोन में है, ठीक है। These crossovers may appear anywhere on the study। ये आपके चार्ट पे कहीं पे भी अपीयर हो सकते हैं, ये जो crossovers हैं, but signals above the line at 20 and are 80 are considered to be a stronger। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मार्केट में जो ये जोन्स हैं 80 के एंड ये हमारे पास जो 20 के जोन्स हैं, ये हमारे पास जो 0 के जोन्स हैं, एंड इट विल बी 100 जोन। ये जो जोन्स होते हैं, ये जो 80 और 20 का जो जोन है, ये काइंड ऑफ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना 80 और 100 का होता है या 20 और 0 का होता है, ठीक है। ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं मार्केट में, बट व्हेन द मार्केट क्रॉसेस this level 80 level and when the market is crossing 20 level, यहाँ पे आके जो आपके जो एग्रेशन है मार्केट का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे अगर आप 80 के ऊपर आके अगर आप, हम जनरली जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मार्केट 80 के ऊपर आ गया तो हाँ ओवरबॉट का सिचुएशन आ गया, नाउ मार्केट इज गोइंग टू सेल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड 20 के नीचे आके ओवरसोल्ड होता है, बट हमको सेल आउट तुरंत नहीं करना होता है, ठीक है। व्हेन आपको कब मार्केट में एक्शन कब लेना है, जब मार्केट 80 को क्रॉस करके नीचे आ जाए, इस वाले लेवल पे आपको सेल पे एंटर होना है और इस वाले लेवल पे आपको बाय पे एंटर होना है, ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट ऐसे 80 के अगर ऊपर आ गया तो इट विल बी एक्सट्रीम बुलिश जोन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेल की तरफ तो उस टाइम देखना ही नहीं है, यू हैव टू पुट योर पोजीशन टुवर्ड्स द बाय साइड, ठीक है। और अगर बिलो 20 आ जाए तो यू हैव टू पुट योर पोजीशन टुवर्ड्स द सेल साइड इन द मार्केट।
These crossovers may appear anywhere on the study, से कर लिया था note. For the trend reversal again in the market, another kind of crossovers needs in other direction. और ये crossover कब तक चलता रहेगा? So what is going to tell you कि मार्केट में चेंजेस आते हैं बट एट अ सर्टेन लेवल, ठीक है। ये जो जोन्स हैं 80 और 100 और 20 और 0 का, ये एक्सट्रीम जोन है। इस टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल होती है, ठीक है। अगर आप स्मॉल टर्म के लिए भी इस टाइम पे एंटर होते हैं देन ऑल्सो यू कैन मेक द प्रॉफिट, ठीक है। और ये टर्म कब तक चलता रहता है? जब तक मार्केट दूसरे जोन में आके कोई क्रॉसओवर ना बना दे, ठीक है। अभी हम मार्केट में देखेंगे हाउ टू सी अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट। हम मार्केट में लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स कब तक देख सकते हैं, ठीक है। व्हेन द मार्केट मूव्स, पहले एक बार मार्केट में ले जाकर दिखा देखते हैं एक बार, ये जितना पढ़ लिया अभी तक। अब इन दिस वे मैंने क्या कर रखा है, बॉलिंगर बैंड को और स्टोकास्टिक को एक साथ यूज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये कैट जेपीवाई का कौन सा चार्ट है? आर्ली का चार्ट है, ठीक है। अब इट विल बी एक्चुअली अ स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक कहाँ से मिलेगा ये भी बता देती हूँ। इंडिकेटर पे जाके ऑसिलेटर्स पे जाइए, ऑसिलेटर्स पे आके स्टोकास्टिक ऑसिलेटर के नाम से ये आ जाएगा, ठीक है। इसको जब क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए के पीरियड 5 पीरियड है और डी पीरियड ये एक्चुअली हमारा 3rd पीरियड है, ठीक है। मेन जो है मींस जो फास्ट लाइन है इट विल बी अ ग्रीन लाइन, ठीक है, के पीरियड, एंड डी जो है हमारा वो रेड वाला है, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई कर देंगे। और ये जो लाइन है 50 की, ये मैंने खुद ड्रॉ की है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से लेकर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 50 लेवल ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आप लोगों का। तो सेम वे में ये देखिए मार्केट में कितने स्ट्रांगली ये रिएक्ट कर रहा है। ये देखिए अब मार्केट में ये कितना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, मोर देन आरएसआई। अब अगर मैं यहाँ पे आरएसआई भी अगर मैं लगाऊं तो आपको दिखाई ये देखिए एज कंपेयर टू आरएसआई इट विल वर्किंग वेरी फास्ट इन द मार्केट। ये देखिए आरएसआई यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है एंड इट विल फॉलिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या फॉलिंग का जोन दिखा दिया और यहाँ पे भी मार्केट ने काइंड ऑफ इस लेवल पे आके कम से कम थोड़ा फॉलिंग का जोन दिखा है, बट यहाँ पे फिर से क्रॉसओवर आ गया और यहाँ पे मार्केट ने रेंज बाउंड दिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए रेंज बाउंड पीरियड में चल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। आरएसआई को मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ, छोटा कर देती हूँ ताकि आपको ये वाला चार्ट दिख जाए। ये देखिए जस्ट अ सेकंड गाइस। सो व्हाट वी हैव टू सी हियर, यहाँ पे देखिए 100, 80, 50 विच इज न्यूट्रल, 20 और 0 के जोन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, अबव 100 और 80 इट विल बी नोन एज एक्सट्रीम बुलिश जोन। जब तक ये 80 को नीचे, मैं ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की बात बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओवरसोल्ड हम कब कहते हैं, जब मार्केट 20 लेवल को क्रॉस कर जाए, ये वाला 20 लेवल को क्रॉस कर जाए, इसको हम बोलते हैं ओवरसोल्ड कंडीशन, ठीक है। इसको हम काइंड ऑफ ओवरसोल्ड कंडीशन बोलते हैं। ये जब दोनों लाइन यहाँ पे कौन सा क्रॉसओवर किया, यहाँ पे इन्होंने बुलिश क्रॉसओवर किया है और जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे आप काइंड ऑफ बाइंग का जोन कर सकते हो। तो यहाँ पे भी देखिए हल्का फुल्का बाइनेस आई है मार्केट में, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ चॉपी रेंज, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बॉलिंगर बैंड का भी यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप लोग देखिए, यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा ऊपर उठा है 50 लेवल से, बट फिर से इट विल फॉल। तो बेसिकली ये
डाउन ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है ऑल दो, ठीक है, बिकॉज ये वाला क्रॉस ओवर है, और यहाँ पे आके मार्केट ने ओवरसोल्ड की टेरिटरी में, ओवरबॉट मार्केट ने किया भी नहीं, और यहाँ पे आके मार्केट ने फिर से क्या दिखा दिया, मार्केट ने ओवर सोल्ड दिखा दिया, ठीक है, मार्केट ने काइंड ऑफ एक बियरिश क्रॉसओवर दिखा दिया है। तो मार्केट विल, ये बेसिकली अभी कौन से जोन को बेसिकली प्रेफर कर रहा है, ये अभी सेलिंग जोन को ही प्रेफर आउट कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कौन से लेवल के नीचे है, अभी बॉलिंगर बैंड पे मिडिल लेवल के नीचे है, विच विल बी एक्चुअली एक्टिंग एज द सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जो मिडिल लाइन होता है ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे इससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, बट इट विल बी नॉट एबल टू, ठीक है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ मार्केट को क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है कि इससे ऊपर मार्केट नहीं उठ पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मार्केट को क्या मिला है, आरएसआई इज ऑल्सो इन स्टेबल जोन, यहाँ पे तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे देखिए मार्केट में अभी हल्का फुल्का नेक्स्ट कैंडल बनने को आ रहा है, ठीक है, अभी तक बना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने पहले ही आपको क्या दिखा दिया था कि मार्केट अभी हल्का फुल्का बाइंग्स आएगी, ऑल्सो इट विल बी अ काइंड ऑफ बुलिश क्रॉसओवर इन द मार्केट, ठीक है। क्योंकि ये देखिए क्रॉसओवर किसने किया है, नीचे से, बिलो से आकर, नीचे से आके जो ये ग्रीन लाइन है विच विल बी एक्चुअली परसेंटाइल के, ठीक है। तो इसने क्या फेवर किया है मार्केट को कि मार्केट विल गोइंग मूविंग टूवर्ड्स बाय डायरेक्शन, और यहाँ पे हल्की फुल्की बाइनेस आ रही है मार्केट में, इट विल बी एडिशनल कंफर्मेशन इन द मार्केट। यहाँ पे आके मार्केट ओवरसोल्ड हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ से थोड़ी सी गिरी, ऑल्दो ये वाला बहुत ज्यादा हमारे लिए चॉपी रेंज था, बट फिर भी यहाँ पे स्टोकास्टिक ने हमको एक हल्का फुल्का प्रिडिक्शन दिया, ठीक है। यहाँ पे भी आके आरएसआई में देखिए कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, इट विल बी अ काइंड ऑफ न्यूट्रल जोन, ठीक है। यहाँ पे भी आके बॉलिंगर बैंड से ऊपर थोड़ा सपोर्ट लेके मार्केट फिर से नीचे गिरा, और यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी हमको कौन सा जोन दिखा दिया है, अबव 80 से आके ये बियरिश क्रॉसओवर तो बन ही गया था ऊपर, ठीक है। ऑल्दो ये वाले जो दोनों लाइन है इसने 80 लेवल को भी क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हल्का सा काइंड ऑफ हम कह सकते हैं आर्ली चार्ट पे कि फॉलिंग आई है, ठीक है, मार्केट की। यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ, मैं दूसरा एक बार जीवीपीएनजेडी का खोल लेती हूँ, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट में कैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे मार्केट ने क्या फॉर्म किया, बिलो 20 पे आके ओवरबॉट फॉर्म किया, ठीक है। क्या दिखाया मार्केट ने कि मार्केट हल्का फुल्का ऊपर की साइड जाएगा, यहाँ पे आके बुलिश क्रॉसओवर हो गया 20 पे, विच विल बी नोन एज कि मार्केट में भी एक्सट्रीम बाइनेस आने वाली है। कितना लॉन्ग कैंडल बना है, बुलिश मारा बुजो का ये वाला देखिए, और मार्केट ने फिर से थोड़ा अपवर्ड का बाउंस मारा, यहाँ पे आके मार्केट ने बियरिश क्रॉसओवर दिखा दिया, मार्केट गिरा हल्के टाइम के लिए। यहाँ पे आके मार्केट ने फिर से कौन सा क्रॉसओवर दिखा दिया, बुलिश क्रॉसओवर दिखा दिया बिलो, ठीक है, नीचे आकर यहाँ पे मार्केट ने हल्का फुल्का बाउंस आया, यहाँ पे बियरिश मींस ये डबल टॉप बना के गिरा, ठीक है। आप देख रहे हैं मार्केट डबल टॉप बना के अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के नीचे गिरा है, तो यहाँ पे एग्रेशन भी कितना स्ट्रांग आया है। अब यहाँ पे डबल टॉप, मैं इसकी चार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, डबल टॉप में मैं इसकी बात कर रही हूँ सिर्फ स्टोकास्टिक में भी डबल टॉप और डबल बॉटम बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में, मैं सिर्फ मैं पूछ रही हूँ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में। डू यू हैव एनी डाउट गाइस? मैम मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो मैं तो यूज कर पाऊंगी तभी कुछ कह पाऊंगी आपको। हाँ समझ तो तो आप आप जो समझा रहे हो वो तो समझ रही हूँ, बट प्रैक्टिकली यूज करने के बाद ही कुछ प्रैक्टिकली कहूंगी या मैम। मेन थिंग मैं आपको यही कहती हूँ कि जब तक यूज नहीं, अच्छा मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी।
मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। Guys, just a second. Okay, let me take one slide again. फिर उसके बाद start करते हैं फिर से. Just a second.
Hello guys, can you able to hear me? Yes. Yes, okay, fine. ओके तो ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, इसके बाद वी विल एंड ऑफ द सेशन, ओके, क्योंकि अभी मेरे कनेक्शंस प्रॉपर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे. सो द लॉन्ग बुलिश ट्रेंड व्हेन द मार्केट मूव्स बिटवीन द रेंज ऑफ 50 to 100 and makes a positive crossover above 50 level and continue till 80 level, then the confirmation for the long buy trend will be strong. उसका मतलब क्या है? When the market, जब आपके दोनों ही दोनों लाइंस अबव 50 होंगे, ठीक है, और 50 के ऊपर जाके वो कोई क्रॉसओवर करेंगे और उसके बाद वो वाला क्रॉसओवर अंटिल 80 लेवल तक अगर चलता रहेगा तो आपका जो लॉन्ग टर्म का जो बाइनेस होती है मार्केट में वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. ओके, लेट मी शो यू इन द मार्केट. ठीक है, एक बार मार्केट में देख लेते हैं. यस, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है? व्हेन द मार्केट इज मूविंग बिटवीन, ये देखिए ये वाला 50 वाला लेवल आपका अप्रॉक्स आपको लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? व्हेन द मार्केट इज मेक एनी क्रॉसओवर, जब अबव 50 पे आके कोई आपका बुलिश क्रॉसओवर होता है, ठीक है, जैसे कि ये वाला, ठीक है, और ये वाला पैटर्न अगर 80 लेवल तक चलता रहे, ये वाला जो क्रॉसओवर है ये अगर 80 लेवल तक कंटिन्यू वे में चलता, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखिए बाइनेस का एग्रेशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो अगर ये 80 लेवल तक चलता रहे तो आप यहाँ पे 50 लेवल पे ही आके आप अपना ट्रेड ऑन कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन टेक योर बाय ट्रेड्स टुवर्ड्स द दिस लेवल. ठीक है, और इसके बाद मूवमेंट पे कोई आए, ठीक है, यहाँ पे अगर क्रॉस ओवर करके, और ये वाला आपको कब तक चलाना है अपना लेवल? जब तक यहाँ पे कोई क्रॉस ओवर नहीं आ जाता. ठीक है, मेन आज आपको क्या देखना है? ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड का कंडीशन देखना है यहाँ पे. सिर्फ यहाँ पे देखिए अभी यूएसडी जेपीवाई में मार्केट इज टुवर्ड्स द बाय जोन. ठीक है, और बॉलिंजर बैंड्स के थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, मींस एग्रेशन अभी स्ट्रॉन्ग आने वाला है यूएसडी जेपीवाई का. ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड ऑन कर सकते हैं. यहाँ से ओवरबॉट और यहाँ से ओवरसोल्ड, बस ये दोनों कंडीशंस आज आपको देखना है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है मैम, मुझे एक वो ट्रेड के लिए कुछ पूछना था, बता पाएंगे? हाँ बताइए. मैम, मैंने जीवीपी एयूडी के अंदर है ना 8515 पे सेल लगाई थी. अभी मार्केट ऊपर चल रहा है तो क्या ये नीचे मुझे प्रॉफिट दे जाएगा आज? और टीपी कहाँ तक रख पाऊंगी आज की मैं? जीडीपी एयूडी पे अगर आप देख रही हैं तो मैम जीडीपी एयूडी पे देखिए, बेसिकली अभी तक तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा मींस बुलिश है. ठीक है, मार्केट का ट्रेड तो बहुत ज्यादा बुलिश जोन पे है. ठीक है, तो अगर आपको देखना है, अभी तक यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस लेवल आया नहीं है मार्केट का. ठीक है, तो आप इस लेवल के बाद मोस्ट प्रोबेबली अभी मार्केट और ऊपर जाना चाहिए जीवीपी एयूडी में. अभी तो हम इसको नीचे नहीं देख सकते हैं. अच्छा, नीचे देखना इसको अभी थोड़ा डिफिकल्ट है. चल रह गया है मैम मेरा नीचे, इसलिए पूछ रही थी. कोई बात नहीं, आप होल्ड करके रखिए, क्योंकि मार्केट में देखिए यहाँ पे मार्केट ने अभी अगर स्टोकास्टिक की भी बात करें तो यहाँ पे भी सेल क्रॉसओवर बियरिश क्रॉसओवर आया है, तो यहाँ पे भी बियरिश क्रॉसओवर आने की एक्सपेक्टेशंस है. देखिए मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म किया है, यहाँ पे भी मार्केट को डबल टॉप फॉर्म करने की एक्सपेक्टेशंस है, उसके बाद मार्केट में बियरिश आ सकता है. ठीक है, बट आज के लिए जहाँ तक, हाँ, तो आप होल्ड करके रखिए, ऊपर ऊपर करते जाइए. ठीक है, लॉट साइज कितना ले रखा है आपने? मैम सिर्फ 2000 का लिया है मैम, 0.02 का. ठीक है, फिर तो ठीक है, तो आप इसको होल्ड कर सकती हैं, आज के लिए तो चल जाएगा मार्केट. ठीक है मैम, अगर उसके कल अगर हमें को टीपी मिल सके तो कहाँ तक की रख दूं? तो आप मतलब कल अपने आप आके कट जाए? कल अगर अपने आप आके कट जाए तो आप यहाँ तक का लगा लीजिए. अभी 61 पे चल रहा है ना, आप 85 का रख लीजिए टोटल. 85 या फिर 8550 का रख लीजिए. अभी मींस जहां से मार्केट अभी बाउंस ऑफ हो रहा है ना, वहां तक का रख लीजिए.
मैम मैं कह रही हूँ 8515 पे सेल है मेरी, 8515 तक सेल है आपकी। वही कह रही हूँ, मेरी सेल अटक गई है मैम। तो अभी आप होल्ड करके रखिए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आज या फिर कल दोनों दिन पे जहां तक है मूवमेंट नीचे के आने में मीन्स तो थोड़ा सा डिफिकल्टी ही लग रहा है, क्योंकि अभी अच्छा ये अच्छा अच्छा 62 इसने क्रॉस आउट कर दिया है। मैम वही है, मैं एक्चुअली क्या मुझे 60 का एसएल दिख रहा था, मैं दे नहीं पाई तो अभी निकल गया। मैं कहा मैं अब नहीं काटना चाहूंगी माइनस में, मैं कहा एक बार आपसे बात करने के बाद ही कुछ डिसीजन नहीं लूंगी। अभी मत काटिए, इसको होल्ड रखिए, नीचे तो ये आएगा, यहाँ पे भी एक क्रॉसओवर होने के चांसेस हैं। उसके बाद ठीक है। मार्केट 85 तक आ जा सकता है अगर क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, तो इसके नीचे आ सकता है मार्केट। मैम मुझे प्रॉफिट तो तब मिलेगा ना जब ये 8500 के पास में आएगा। हाँ वो तो है, 8500 के पास आएगा तब तब तो प्रॉफिट मिलेगा ही डेफिनेटली। बट मार्केट के टर्म्स एंड कंडीशंस ये बताना बहुत मुश्किल है कि मार्केट आज के अंदर आएगा या नहीं या फिर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे काम कर सकते हैं इसमें तो बिल्कुल। अब अभी जी मार्केट ने जी जो है जी बाई जोन अपना स्ट्रॉन्ग पकड़ रखा है, ठीक ठीक है। है। हाँ तो इसीलिए अभी अगर यहाँ पे कोई क्रॉस ओवर हुआ तो हम नीचे का साइड देख सकते हैं, ऑल्दो यहाँ पे भी हुआ भी नहीं है स्टोकास्टिक में, ठीक है। जैसे कि आप पहले ये दो जी सिचुएशंस देख लीजिए, यहाँ पे जी देख जी जी लीजिए, सो इट विल बी लाइक आज आज का तो मुझे ऐसा होल्ड लग रहा है करके कि छोड़ दूं। हाँ होल्ड करके छोड़ दीजिए बेटर। ठीक है मैम। ऑल्दो अपने लॉट साइज भी इतना ज्यादा नहीं ले रखा, तो अकॉर्डिंगली मैं यू कैन रिस्की लॉट लेती नहीं हूँ। आज आप होल्ड करके रख लीजिए, ठीक है। कल जी मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी फॉलिंग जोन आ जाना चाहिए जीवीपी एयूडी में। एक मिनट ओके एक बार डेली का चार्ट देख लेते हैं। जी। अरे हाँ बेटा। हाँ स्ट्रॉन्ग आ गया है, इसमें बाइनेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर देखी जाए तो जीवीपी एयूडी में। यार मैं भी नीचे से भी क्रॉस ओवर हो गया, ग्रीन ने कर दिया रेड को। यहाँ पे भी देखिए बाय की क्रॉसओवर हो चुकी है 20 लेवल पे। बिल्कुल हाँ जी हाँ इट जी। विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट कि मार्केट नीचे आए अभी। मैम ये ना 20 एमए को टच करेगा, उसके बाद थोड़ा सा अगर कुछ रिवर्स कर दे तो हाँ कर तो दे। आप इसको एग्जिट आउट कर लीजिएगा, थोड़ा सा अगर नीचे भी आए ना मार्केट, जी जी जी। हाँ तो आप इसको 22 पे अप्रॉक्स आप एग्जिट आउट हो जाइएगा। ओके हाँ ठीक है मैम। ओके चलो चलिए माइनस ठीक है। करके काटेंगे फिर कर निकालेंगे सब। हाँ और मैम मैं इतना सा पूछना चाहूंगी, मैं क्या 2 दिन ना घर में शादी की वजह से ना क्लास नहीं ले पाई थी, तो क्या क्या अपने टॉपिक क्या क्या निकल गए मैम? अभी तो देखिए बेसिकली कुछ मेन टॉपिक निकला नहीं है, जितने भी टॉपिक्स कराए हैं लास्ट मैंने बॉलिंजर बैंड ही कराया था, ठीक है। हाँ वो तो मैंने उसके अटेंड बाद किया एक था। हाँ बॉलिंजर बैंड ही कराया था, उसके बाद मार्केट के एक्चुअली रिव्यूज लिए थे, ठीक है, क्योंकि जो जो मेन ओके टॉपिक्स होते हैं वो यूट्यूब पे डल जाते हैं हमारे। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो वैसा कुछ है नहीं, और अगर होगा भी तो फिर से ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके मैम ओके ठीक है, थैंक यू।